फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अदाकारा फरीदा जलाल के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरनेट पर फरीदा जलाल के जन्मदिन की 2 तारीखें हैं, 14 मार्च 1949, 18 मई 1950। 14 मार्च 1949 कई जगह मेंशन की गई है। उसके हिसाब से उनके जन्मदिन पर पेश है उनके बारे में खास एपिसोड। इस एपिसोड में उनकी ही इंटरव्यूज से ली हुई कुछ सिलेक्टिव फिल्मों से जुड़ी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फरीदा जी के जन्म का स्थान दिल्ली बताया जाता है। उनका असली नाम है फरीदा सामी। जब वो 2 साल की थीं तब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। कोर्ट ने कस्टडी मां को देने से पहले बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला सुनाया। फरीदा और उनके बड़े भाई खालिद की पढ़ाई पंचगनी महाराष्ट्र में शुरू हो गई। पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही फरीदा को एक्टिंग करने का शौक था, इसलिए अपने स्कूल के फंक्शंस में वो डांस जरूर करती थीं। 1965 में फिल्म फेयर द्वारा स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट हुआ। उसमें राजेश खन्ना मेल विनर थे, फरीदा जलाल फीमेल विनर थीं। इस कॉन्टेस्ट की ही वजह से राजश्री प्रोडक्शंस के बॉस ताराचंद बड़जात्या ने फरीदा को अपनी एक फिल्म में काम दिया। फिल्म थी तकदीर। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2000 रुपए फीस मिली थी। फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी। जब जब बाहर आए मुझे तुम याद आए। फरीदा जलाल की अगली रिलीज 1968 में थी बहारों की मंजिल। उसमें उन्होंने मीना कुमारी जी के साथ काम किया। मम्मी, ये घर तुम्हारा है? ये आपको क्या हो गया मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है? फिर फरीदा जलाल को कई फिल्में एक साथ मिली, जिनमें महल, गोपी और आराधना भी थीं। महल में जिस तरह का रोल उनका था उस तरह के रोल उन्होंने बाद में नहीं किए। गोपी और आराधना की शूटिंग लगभग साथ साथ ही हुई। फरीदा जी ने बताया था कि शर्मिला जी को तब से मैं रिंकू जी ही कहती हूँ। वो मेरी बहुत सपोर्ट करती थी। किसी बात पर मेरा चेहरा उतर जाता था, मैं परेशान हो जाती तो रिंकू जी शक्ति सामंत को भी बोल देती थी कि फरीदा के हिसाब से ही काम कीजिए। एक बार फरीदा जलाल ने कहा एक और रिहर्सल करते हैं। राजेश खन्ना ने कहा और कितनी रिहर्सल करोगी? इस बात ने फरीदा जलाल का कॉन्फिडेंस हिला दिया। शर्मिला जी वहीं थीं। उन्होंने कहा यह जितनी चाहे रिहर्सल करेगी। शर्मिला जी ने शक्ति दास से भी यही कहा, पर तब तक फरीदा जी का कॉन्फिडेंस हिल चुका था। फिर राजेश खन्ना के साथ वो कंफर्टेबल नहीं हो पाई। फरीदा जी ने बताया था कि उन दिनों सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने का बाकायदा फंक्शन होता था, ट्रॉफी दी जाती थी। इन फंक्शंस के दौरान ही उनकी राजेश खन्ना से अक्सर मुलाकात होती थी। यहाँ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आराधना के बाद अगली रिलीज थी गोपी। उसमें दिलीप कुमार की बहन का रोल किया था। फिल्म का रिश्ता फिल्म से बाहर भी रहा। कई बार फरीदा दिलीप कुमार के घर उनसे मिलने जाती थीं। गोपी के बाद वो एक दूसरे के भाई बहन ही रहे। दिलीप कुमार और सायरा बानो शूटिंग पर फरीदा जी के खाने पीने को भी मॉनिटर करने लगे थे। दिलीप कुमार कहते थे कि तुम मोटी होना चाहती हो क्या? कॉमेडियन बनोगी? तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, अपने आप को फिट रखो। हमारे गाँव की हवा खाओगी ना तो फूल के कुप्पा हो जाओगी इसकी तरह। सीमा इसकी बातों का बुरा नहीं मानना। ये गांव की सारी लड़कियों को इसी तरह छेड़ते। दिलीप कुमार की बहन का रोल किया तो फरीदा जलाल बहन की इमेज में बंध गईं। उस समय हर एक्टर दिलीप कुमार की नकल किसी न किसी रूप में करता ही था। जब किसी फिल्म में बहन का रोल होता तो हीरो खुद कहता कि मेरी बहन के रोल के लिए दिलीप कुमार की बहन को साइन किया जाए, यानी फरीदा जलाल को। फरीदा जी ने कितनी ही फिल्में, कितने ही रोल्स सिर्फ इसलिए छोड़े क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जो फरीदा जी और उनकी मां को पसंद नहीं थीं। फरीदा की मां उनके साथ सेट पर जरूर जाती थीं। फरीदा जी ने बताया था कि परिवार के हम 4 ही मेंबर थे, मेरी नानी, मेरी मां, मेरा बड़ा भाई और मैं। बहरहाल फरीदा जलाल को काफी काम मिलने लगा, कैरेक्टर रोल्स मिलने लगे। 1971 की फिल्म पारस में फरीदा जलाल ने संजीव कुमार की बहन का रोल निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गिरदार साहब, अरे ये तो भीख के टुकड़े मांग कर खाता था भैया। अरे मकान लेने के लिए इतना कह दिया कि पत्नी है तो क्या हुआ? फिर फुई, तुम्हारी फुई। तुम रोते काहे हो? आदमी एक दिन खत्म हो जाता है, फिर ये तुम्हारा रोना काहे खत्म नहीं होगा? तुम्हें 24 घंटे रोते कौन देख सकता है? हाँ? फरीदा जी ने बताया था कि मैं उन दिनों बहुत बिजी थी, कई फिल्मों में काम कर रही थी।
महमूद साहब मेरे लिए पिता समान थे। एक बार उन्होंने कहा कि मैं RK स्टूडियो से आ रहा हूँ, वहाँ एक फिल्म बन रही है बॉबी। मुझे राज साहब ने एक सीक्वेंस सुनाई जिसमें एक लड़की की जरूरत है। राज साहब ने मुझे समझाया कि ये मेंटली रिटार्टेड लड़की का रोल है। उन्होंने डिटेल में सारी बात बताई। मैंने वो सारी बात सुनकर राज साहब से कह दिया है कि ये रोल फरू करेगी, यानी फरीदा जलाल। राज साहब ने कहा कि वो कई फिल्मों में अच्छा काम कर रही है, अभी पारस के लिए उसे अवार्ड मिला है, वो ये छोटा सा रोल क्यों करेगी। महमूद साहब ने राज साहब को कमिट कर दिया कि फरीदा जलाल ये रोल करेगी। फरीदा जलाल ने महमूद से कहा कि ये एक मेंटली रिटार्टेड लड़की का रोल है, जरा भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। महमूद ने कहा अब मैं राज कपूर से वादा कर चुका हूँ, तुम्हें ये रोल करना ही होगा। फरीदा जलाल ने हाँ कर दी। शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गई। फरीदा जी ने राज साहब से कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, एक बार आप मुझे करके दिखा दीजिए। राज साहब ने जो फरीदा जी को करके दिखाया, फरीदा ने उसी की कॉपी की। फरीदा जी ने बताया था कि जब मैंने पहला शॉट दिया तो राज साहब ने पूरे यूनिट को कहा कि फरीदा के लिए ताली बजाइए। वहां बहुत लोग थे, पार्टी सीन था, सबने फरीदा जी के लिए क्लैपिंग की। फरीदा जी कहती है कि राज साहब ने मुझे जो करके दिखाया था मैं तो उसका आधा भी नहीं कर पाई, फिर भी मेरा काम इतना पसंद किया गया। ये क्रेडिट राज साहब को जाता है। मैं सबसे कह दूंगी मुझे हल्का पुकारा करे, मगर मेरा दिमाग है ना वो अभी भी बच्चे देता है। तुम करोगे ना मुझसे शादी? करोगे ना? हो? तुम जरूर मुझसे शादी करोगे। हम दोनों का हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज देंगे। मैं दुल्हन बनूंगी ना? हाँ? 1973 की ही फिल्म लोफर में कोई शहरी बाबू गाने में मुमताज जी के साथ उनका स्पेशल डांस पोर्शन बहुत फेमस हुआ था। बहन के रोल्स में 1974 में आई मजबूर में उनका निभाया रोल बहुत खास रहा। मजबूर के बारे में फरीदा जी ने बताया था कि फिल्म में मेरा जितना काम था खत्म हो चुका था। फिर एक दिन निर्माता प्रेम जी ने बताया कि सलीम जावेद आपके घर आना चाहते हैं कोई सीन सुनाने के लिए। फरीदा जी उन दिनों रेशमा अपार्टमेंट्स में रहती थीं। ये दिलीप साहब के घर के सामने ही था। वहां सलीम जावेद आए और उन्होंने फरीदा जी को एक सीन सुनाया जिसमें प्राण साहब अमिताभ की गैर हाजिरी में अमिताभ के घर आते हैं ये जानने के लिए कि अमिताभ ने किसी और का गुनाह अपने सर क्यों लिया। ये सीन फिल्म को पूरी तरह ऊपर उठा देता है। ये सीन ओरिजिनली फिल्म में नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। इस सीन में फरीदा जी ने हंसते हंसते रोना था और फरीदा जी ने जो किया वो किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि हम सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। मत रो दीदी। फरीदा जी ने बताया था कि निर्माता प्रेम जी ने दिलीप साहब के लिए स्पेशल शो अरेंज किया था। उसमें मेरा पहला सीन था जहां मुझे बिना बात के हंसना था। दिलीप साहब ने वो सीन देखकर मेरी बहुत तारीफ की और कहा रोना आसान है बेटा, पर हंसना बहुत मुश्किल है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मेरा घर का फ्यूज उड़ गया है? मेरे पास तार है, तुम पढ़ोगी। 1975 में आई फिल्म खुशबू के बारे में फरीदा जी ने बताया था कि गुलजार साहब कलाकारों से बहुत ही खूबसूरती से नेचुरल काम करवाते थे। उसमें मुझ पर गाना फिल्माया जाना था। मैं बहुत एक्साइटेड थी तो गुलजार साहब ने कहा कि गाने में तुम्हें ग्लैमरस नहीं दिखना है, कोई डांस नहीं करना है, नेचुरल ही दिखना है, गाना भी उसी तरह का है। फरीदा जी ने कहा कि मैं थोड़ी निराश हुई कि गाने में भी सिंपल दिखना है, पर जब गाना फिल्माया गया और बाद में देखा गया तो मैं मान गई कि गुलजार साहब ने जो सोचा था वही बेस्ट था। 1975 में ही आई फिल्म धर्मात्मा में फरीदा फिरोज खान की बहन बनी थी। उन्होंने बताया कि फिरोज खान ने मुझे बहन की तरह ही ट्रीट किया, मेरा बहुत ख्याल रखा। पूरे सेट पर सब लोग मेरे साथ ऐसे ही पेश आते थे जैसे मैं सच में फिरोज खान की बहन हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगर भैया को पता चल गया ना, और वो मेरी बहन है, बिला वजह जो उस पर हाथ उठाएगा वो हाथ काट कर फेंक दूंगा। सत्यजीत रे के बारे में सब लोग जानते ही हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है ये भी जानते हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म बनाई है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें भी फरीदा जी ने एक किरदार निभाया था। जब उन्हें कास्ट किया गया तो वो बहुत हैरान थी कि सत्यजीत रे के साथ तो हर कलाकार काम करना चाहता है, कईयों ने अप्रोच भी किया, फिर मुझे इसमें रोल कैसे मिला। फरीदा जी ने जिद करके उनसे पूछ ही लिया
कि मुझे आपने इस फिल्म के लिए कैसे सिलेक्ट किया। सत्यजीत रे ने बताया था कि मैंने तुम्हें बॉबी में देखा था, तुम्हारी कुछ और भी फिल्में देखी हैं, पर बॉबी में तुम्हारा किया काम मेरे दिमाग में बस गया था। फरीदा जी ने बताया कि बॉबी के छोटे से रोल ने ही इतना असर छोड़ा था कि मुझे सत्यजीत रे की फिल्म में काम मिला। इन सबसे पहले 1974 में एक फिल्म आई थी जीवन रेखा, उसमें फरीदा जलाल के साथ हीरो थे तबरेज। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले ही उन्होंने फरीदा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। फरीदा की नानी को तबरेज अच्छे लगते थे, उन्होंने फरीदा को फैसला लेने में मदद की। तब फरीदा काम में बहुत बिजी थी, इसलिए शादी करके काम छोड़ना नहीं चाहती थी, तो इंगेजमेंट कर ली गई। शादी 1978 में हुई। मल्टी स्टार फिल्मों का दौर था, कोई ढंग का रोल फरीदा जी को नहीं मिल रहा था। जो पहले से साइन की हुई फिल्में थीं वो पूरी करती रहीं। तबरेज अपना एक बिजनेस सेट करना चाहते थे बेंगलोर में, इसलिए फरीदा उनके साथ बेंगलोर में जाकर रहने लगी। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से दूरी हो गई, उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही लग गया। फरीदा जी ने बताया था कि प्रोड्यूसर SS ओबराय मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, वो चाहते थे कि मैं उनके सीरियल ये जो है जिंदगी में काम करूं। उन्होंने बताया कि शफी इनामदार को फिल्मों से कई ऑफर्स आ रहे हैं, उन्होंने सीरियल छोड़ दिया है। हमने एक कैरेक्टर प्लान किया है चाची का, जो अगर फरीदा जी करें तो बात बन सकती है। फरीदा जी का बेटा तब छोटा था, उनके हस्बैंड ने कहा ये सीरीज जरूर करो। ओबराय साहब ने फरीदा जी के रहने का इंतजाम होटल में करवा दिया, वो बम्बई में आकर रहने लगी। फिल्मों से कई सालों के गैप के बाद उन्हें फिर एक बड़ा मौका मिला। राज साहब हिना बना रहे थे, वो फिल्म बनाने से पहले गुजर गए, पर फरीदा जी को उसमें रोल मिल गया, जिसने फरीदा जलाल की नई इनिंग्स शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें मां के रोल्स मिलने लगे, उनके करियर का एक नया चैप्टर खुल गया। हिना के लिए फरीदा जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तू तो जासूस पकड़वाने गया था ना, पकड़वा लिया जासूस, देख लिया अपने शक का अंजाम। अब तेरी की सजा तेरी इस मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी, शहबाज खान जैसी जल्लाद से शादी करके। फरीदा जी अपने परिवार समेत मुंबई में आकर रहने लगी, तब बम्बई था। इस दौरान उन्हें एक बहुत ही स्पेशल रोल मिला। फरीदा जी ने बताया था कि श्याम बेनेगल ने मीटिंग के लिए बुलाया और स्क्रिप्ट की फाइल मेरी गोद में रखी और कहा मैं मम्मो बना रहा हूं और तुम मम्मो हो। इस फिल्म के लिए फरीदा जी को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बम्बई में कितना टाइम ठहरने का है? इसकी नानी बहुत बीमार है, कम से कम 3 महीने मुझे रहना होगा। खुश रहो, तुम्हारे बच्चे जिए फूले फले। कितने बच्चे हैं बेटे? 3। अल्लाह करे तीनों पुलिस अफसर बने बाप की तरह। 3 लड़कियां हैं। लड़कियां बल्कि ज्यादा खिदमत करती है बेटों से, है ना? उन दिनों एक और टीवी सीरीज में काम मिला, जो सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई, देख भाई देख। फरीदा जी ने बताया था कि यह पहला सीरियल था जिसमें 3 कैमरा सेटअप था। फिर 1995 में बहुत ही खास फिल्म आई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। DDLJ के बारे में फरीदा जी ने बताया था कि मैं लोफर फिल्म की शूटिंग कर रही थी हैदराबाद में, वहां यश चोपड़ा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आदि एक फिल्म बना रहा है, वो चाहता है कि आप उसमें काम करें, मैं आदि को हैदराबाद भेजूं। फरीदा जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पैकअप हो गया है, मैं बम्बई आ रही हूँ। फिर आदि से मुलाकात हुई, उसने मुझे ये रोल सुनाया। इस तरह मैं DDLJ का हिस्सा बनी। DDLJ के लिए फरीदा जी को एक बार फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यश चोपड़ा के साथ फरीदा जलाल नाराज हो गई थी, क्योंकि DDLJ के बाद यश जी ने फरीदा जी को कहा था कि हमारी फिल्मों में अनुपम खेर काम करता है, कभी पूछता नहीं कि छोटा रोल है या बड़ा। मैं चाहता हूं आपके साथ भी ये सिलसिला चलता रहे, इसलिए आप दिल तो पागल है में काम करने के लिए आ जाइए। फरीदा जी ने दिल तो पागल है में अक्षय कुमार की मां का रोल किया था। बाद में यश जी ने कभी याद ही नहीं किया, तो फरीदा जी नाराज हुई कि मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस तरफ से सिलसिला रुक गया। इसी तरह फरीदा जलाल करण जौहर के साथ भी नाराज हुई। करण जौहर के साथ कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम में काम किया। फिर करण जौहर ने बहुत साल बाद फरीदा जलाल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए याद किया। जिन फिल्मों की बात हुई उनके अलावा भी फरीदा जी ने बहुत यादगार रोल्स किए। टीवी सीरीज शरारत के लिए उन्हें इंडियन टेलीविजन अकेडमी बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी अवार्ड मिला था। मीठे आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मीठे आलू, हाँ मुझे मालूम। आलू? हाँ मेरे घर में कहाँ से आएंगे? तुम्हारे घर में है, तुम्हारे अपने घर में है। अरे मेरे घर में कहाँ है? वहाँ है, वो देखो टेबल पर है। ये आए कहाँ से? बिट्टू के पापा लाए होंगे। लेटेस्ट सीरीज हीरा मंडी के लिए संजय लीला भंसाली ने उन्हें याद किया, उनके काम की बहुत तारीफ हुई।
फरीदा जी अब भी अच्छे किरदार निभाने के लिए तैयार हैं, अब भी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। अब तक उन्होंने फिल्म्स और टीवी मिलाकर लगभग 200 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उन्होंने जितना काम किया बहुत डिग्निटी से किया। फरीदा जी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआएं देते हुए इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए। एपिसोड पर लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।